नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खतरनाक भाई के साथ में एक न्यू लोकेशन जो आपके लिए डिजर्व करती है। हम इस समय पहुंचे हैं घनघोर जंगलों में, और इन जंगलों की अगर बात करें तो काफ़ी भी सारी जंगलों की बातें हैं, लेकिन आज जिस लोकेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो लोकेशन अपने आप में हट के है। तो पहले तो इस लोकेशन को कवर करते हैं और देखते हैं मित्रों, आखिर क्या है ऐसा जो इन रास्तों पे आज भी लोग आने से डरते हैं। तो आज कैमरा मैन है अपने रजत भाई, और रजत भाई से कहूँगा कि एक बार साथ साथ में चलें और इस लोकेशन को पूरा कवर करते हैं। और अपने आप में ही एक, अगर मैं कहूँ तो लाइफ का एक रियल एडवेंचर मेरे साथ में इस समय होने वाला है। तो पड़ोस में मेरे एक हाईवे भी है, बट आगे चल के इस लोकेशन के सारे राज आज आपके सामने होंगे, क्योंकि लोकेशन अपने आप में ही, जैसे कि मैंने गांव वालों के मुंह से सुना, एक बहुत हॉन्टेड प्लेस है। पूरी कहानी आगे चलते चलते आपको पता चलेगी। आगे चल के आने वाला है एक कुआं, और उस कुएं का एक रास्ता है, और कुएं की कहानी आगे चल के आपको पता चलेगी आखिर क्या हुआ था ऐसा जो उस कुएं के रास्ते में आज भी लोग डरते हैं। और उस कुएं तक पहुंचने के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोगों की जंगलों में बच्चों की डेड बॉडी गाड़ी हुई है। तो आज कैमरामैन हमारे पूरे सपोर्ट में, और पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं अगर अपने कैमरामैन के पास में आता हूं और इस रास्ते के नीचे उतरता हूं ना, तो भाई पहले से ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत हटके और कहानी अपने आप में कुछ विचलित करती है यहाँ की। जैसा कि मैंने लोगों से सुना है, और कहानियों में अपने आप एक राज से छुपे हुए। पहले आऊं अगर मैं इस लोकेशन पे, तो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे किसी टाइम पे इस जगह पे एक बच्चे को गाड़ा गया था। वो पूरा का पूरा एक परिवार था जो इस जगह पे मार दिया गया था। और आज भी गांव वाले इस रास्ते पे आने से डरते हैं। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा पहले मैं आपको आगे दिखाऊंगा, क्योंकि इस समय मैं प्रॉपर एक जंगल में आया हुआ हूं। देख रहे हैं किसी टाइम पे ये रास्ता चला करता था, बट आज इस रास्ते पे इंसान की रूहें कांपती हैं जाने से। आखिर क्या है ऐसा इस लोकेशन पे जो आज भी लोग डरते हैं। तो अगर मैं इस लोकेशन की बात करता हूं तो आज से समथिंग 1993 के समथिंग एक परिवार का आपसी विवाद हुआ था, और उस विवाद में जो नेशनल हाईवे भी है, और उस आपसी विवाद में उन्हीं के घर के सदस्य ने अपने माता पिता को काट के, एक कुआं है जो मुझे आज इस लोकेशन में ढूंढना भी है, उस कुएं में डाल के मिट्टी भर दी थी। एक जंगल घनघोर, और उस कुएं को भी आज हमें ढूंढना है। आखिर क्या है ऐसा जो इस रास्ते में लोग आज भी आने से डरते हैं। हाईवे का एक किनारा और इस रास्ते की कहानी जो आज हमें इस जगह पे लेके आई है। आप पीछे लाइटें भी देख पा रहे होंगे, समथिंग मेरे से 400 से 500 मीटर के डिस्टेंस में लाइटें भी हैं, और एक जंगल, और जंगल में कब्रों के बीच में भी हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने पहले भी एक कब्र दिखा दी है, और उस कब्रों के बीच में आज हमें उस कुएं को भी ढूंढना है जो कि यहाँ की कहानियों से जुड़ा हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, 3 रास्ते आते हैं इस जगह पे। एक रास्ता इस साइड में भी गया है मित्रों, जो सीधा हमें
गांव से जोड़ता है, और एक रास्ता इस साइड से भी गया है मित्रों, जो आज मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे। ये भी गांव से जोड़ता है, और एक रास्ता इस तरफ से। ये 4-5 रास्तों में विभाजन ये जगह, और इस जगह के राज, और इस जगह पे आज हमें उस कुएं को ढूंढना है, जहाँ पे बताते हैं कि उन माता पिता की आत्मा इस जगह पे भटकती है। और अगर मैं कहूँ मित्रों, तो वो आत्मा इस जगह पे लोगों को सिर्फ कटी हुई दिखती है। मुझे आपको डराने का मन नहीं है, बट जो कहानी है वो एक्चुअल कहानी है। आप चाहें तो गांव वालों से आके पूछ भी सकते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि खतरनाक भाई किसी भी लोकेशन पे चले जाता है, बट जितने ही मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हो, अगर उनमें से किसी का भी मन हो तो एक बार मेरे साथ तुम विजिट कर सकते हैं हॉन्टेड लोकेशन। बट मुझे अपने आप में एक फीलिंग सी आ रही है, या मैं कहूँ इतने टाइम से वीडियो शूट करते करते एक अंदर से ऐसी जगहों के बारे में, तो आज भी इस जगह पे जो स्पिरिट वास करती है, या वो कुआं, जिस जगह पे पहुंचना अपने आप में एक हार्ड सा लग रहा है मुझे, वो एक ही झाड़ी है, और इन झाड़ियों के बीच में ही वो कुआं है। 1 2 3 4 5, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत छोटा हुआ करता था। ये लोकेशन मेरी देखी हुई है, बट जंगल की कहानी और जंगलों के राज में वो एक कुआं छुपा हुआ, जो आज भी एक रूप बदलता है रात में, जो इस गांव के लोगों को इन रास्तों पे डर लगता है। तो देखते हैं आज अपने भाई के साथ में। तो मित्रों, जंगल में हम अंदर घुसते हुए और उस कुएं की खोज में, और मैं अगर कहूं तो वो कुआं ढूंढना और इस एडवेंचर से अपने आप को रूबरू कराना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम लग रहा है। आज कैमरा मैं खुद पकड़ता हूं एक बार, और लाइट भी। तो प्रॉपर अब हम उस जगह पे जाते हुए और इन रास्तों में उस कुएं को ढूंढते हुए, उस लोकेशन को ढूंढते हुए काफ़ी इन झाड़ियों के अंदर आ चुके हैं। कुछ बीप सी एक साउंड, और जंगल का एक किनारा, एक दलदल भी मेरे सामने, लेकिन फिर भी अपने सब्सक्राइबरों के लिए मैं चलता हुआ। सांपों का इस जगह पे काफ़ी एक डर, और उस कुएं की मुझे एक खोज, जो मुझे इस जगह को ढूंढने में मजबूर कर रही है। फाइनली मैं इस कुएं के पास में तो पहुंच चुका हूं। एक ये पेड़ और इस कुएं के राज। सो मित्रों, देख सकते हैं ये कुआं, जो आज एक पीपल का पेड़ और पूरा का पूरा, अगर मैं इसके साइड में दिखाता हूं, आज भी इस कुएं की सिर्फ ईंटें हैं। ईंटें अगर सामने देख पा रहे होंगे, एक पेड़ जम चुका है। ये देखिए सामने एक ये ईंटें हैं, ये, और एक ये कुआं जो आज यहाँ पे जम चुका है। फाइनली हम उसने कुएं को तो ढूंढ लिया। पत्थर, जो ईंटें आज भी इस जगह पे दिख रही हैं। जंगल के बीच में बना हुआ ये कुआं, और इस कुएं के राज जो आज भी इस जगह में अपने अतीत में खो चुके हैं। मैं इस समय जंगल के एक बीच में
और यहाँ के राजों को जानता हुआ। क्या आज भी यहाँ कोई मौजूद है? जैसा कि मैंने सुना है या जैसा कि मैंने जाना है, चारों तरफ मेरे एक झाड़ी, और झाड़ियों के बीच में भाई बीप सी बड़ी खतरनाक सी आ रही है यार। हाँ। हम्म। बहुत। अगर मैं सच में कहूं तो मैं अपने सब्सक्राइबरों से, तो अंदर तक की मेरी रूह भी इस जगह पे, सच कहूं तो जवाब देती हुई कि खतरनाक भाई, कौन सी खतरनाक लोकेशन पे लेके आ गए हो आज। गड्ढे अपने आप में हैं और लोकेशन अपने आप में ही कुछ कहती हुई, कुछ अनसुलझी सी। और मैं अब इस जगह से बाहर जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन बाहर जाना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है मेरी लाइफ का, क्योंकि आप देख सकते हैं एक जंगल जो कि जंगली जानवरों से, सांप कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ। डिस्टेंस तो मेरे से मात्र, अगर मैं कहूँ तो 5-6 मीटर का है, लेकिन इस जंगल में मैं बात करूं मित्रों, इस जंगल में तो आज खतरनाक भाई, तो सच में ऐसा लगा कि हाँ ये लोकेशन कवर करने वाली थी, और उस कुएं के पास भी पहुंचे, लेकिन बीप और सराउंड कुछ हट के आते हुए, जहाँ तक कि मेरी फीलिंग है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे। बीप और सराउंड कुछ अलग से हट के आते हुए, और एक डर एक चीज का भी है जो कि मैं